हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। A telephone cable at a place has four long straight horizontal wire carrying a current 1 ampere in the same direction east to west। डायरेक्शन दिया हुआ करंट का। The earth magnetic field at a place, वो इतना गॉस है, and angle of dip दिया हुआ है। The magnetic deceleration is nearly zero। What are the resultant magnetic field at point 4 centimeter below the cable? फाइंड करना है मुझे। सबसे पहले केबल ड्रॉ करते हैं। ये सपोज मेरा केबल है, 4 स्ट्रेट केबल्स है, ठीक है। और ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है। और ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। मुझे 4 सेंटीमीटर बिलो, सपोज 4 सेंटीमीटर बिलो यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट क्यू है। और यहाँ जो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपवर्ड की ओर होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ मुझे फाइंड करना है क्यू का क्या होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन यहाँ मुझे क्या लेना है, जीरो लेना है। ये भी दिया हुआ है कि यहाँ जो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन है वो क्या है, जीरो है। लिखते हैं द मैग्नेटिक डिक्लेरेशन वो कितना है इस, और वो थीटा है वो कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण होगा। पहला तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा इस वायर के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इंडिविजुअली हम निकालते हैं कि वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना होगा, उसके बाद उसे ऐड करेंगे। तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट अ डिस्टेंस, करंट कैरिंग वायर की वजह से एट अ डिस्टेंस आर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम क्या पढ़े हैं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट 4 सेंटीमीटर निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो यहाँ जो इस केस में आ जाएगा, और ये जो वायर है वो टोटल नंबर ऑफ वायर कितना है, 4 है। यहाँ एन लिख देते हैं कि एन जो है वो वायर है। तो 4 वायर के लिए क्या हो जाएंगे, तो 4 वायर के लिए हो जाएंगे 4 म्यू नॉट आई, आई का वैल्यू जो है वो ये आई लिखते हैं बाई 2 पाई। जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.04 ये हो जाएगा। अब सारे वैल्यूज को जो है वो हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा 4 म्यू का वैल्यू क्या होता है 4 पाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट का वैल्यू 1 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 2 पाई आ गया। अब ये 0.04 ऐसे 4 लिख देते हैं यहाँ, और 100 से जो डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से बी फाइंड करते हैं, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, एक फोर गया, ठीक है। तो जो बी आया वो बी मेरा कितना आया, बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁵। और ये जो वैल्यू आया ये टेस्ला में आया मेरा, ठीक है। तो ये जो बी वैल्यू आया वो किसकी वजह से आया, ये जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब अर्थ का कितना होगा। तो उसका दो कंपोनेंट निकालेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर वर्टिकल कंपोनेंट। ये लिखते हैं अर्थ, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसे मैं डिनोट करता हूँ बी ऑफ एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल को डिनोट करता हूँ। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो, और जो भी कॉस फाई होगा। अब ये फाई क्या है और बी क्या है, तो ये जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था क्या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है 0.39 गॉस है। तो इसे सबसे पहले टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये एंगल ऑफ, ये जो फाई है ये एंगल ऑफ डिप है, तो एंगल ऑफ डिप कितना है 35 डिग्री है। तो इसे टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 0.39 इंटू 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये कॉस कितना हो गया 35 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 0.39 इंटू 10⁻⁻⁴। और कॉस 35 का वैल्यू कितना होता है 0.8192 ये होगा। तो ये कितना आ गया, ये 3.19 इंटू 10⁻⁻⁴
-5 टेस्ला, ये आ जाएगा मेरा BH का वैल्यू। ठीक है, अब तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करते हैं कि हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा। यहाँ लिखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इसे मैं V से डिनोट करता हूँ, V वर्टिकल। वो कितना हो जाएगा, वो V sin 35 डिग्री, ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये कितना वैल्यू है, 0.39 इंटू 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए, और sin 35 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.5736, ये आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये हमारा बी वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब ये मेरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का निकल गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हम आते हैं कि एट पॉइंट क्यू जो है वो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, नेट हॉरिजॉन्टल क्या आएगा कंपोनेंट। तो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्यों निकाल रहे हैं, तो जो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम BHN यानी कि नेट हॉरिजॉन्टल को BHN से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड माइनस जो वायर आया, वायर की वजह से जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आया था 3.19 10⁻⁻5, और ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से बचेगा क्या, 1.19 इंटू 10⁻⁻5, ये बचा, ये हो गया बी हॉरिजॉन्टल नेट। ठीक है, अब पी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू में जो रिजल्टेंट है वो कितना है, वो है हो जाएगा रूट अंडर तो BH नेट इसका स्क्वायर प्लस B वर्टिकल इसका स्क्वायर। तो इस दोनों का स्क्वायर निकालते हैं, फाइंड करते हैं कितना आता है। तो इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.19 होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 ये आया, प्लस और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2.2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 ये आया। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा क्या, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आ जाएगा नेट फील्ड। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, ये BQ नाम दे देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू वो क्या आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अगर मैं इसे गॉस में कन्वर्ट करूं तो गॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो BQ है ये टेस्ला में है तो उसे 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 ये आ गया क्या, -5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4, और ये गॉस में आ जाएगा। तो BQ जो है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट Q वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25 गॉस आ जाएगा, कितना आ गया 0.25 गॉस, ये आ जाएगा। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना आया, तो BQ आया, ये आया 0.25 गॉस, ये आया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 0.25 यानी कि जो हमारा A नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।